5% ऑफ द इरिगेटेड एरिया पे होता है। और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड का जो पोर्शन है वो फिगर्स भी आपके सामने है इधर। मेजर फ्रूट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा पीचेस हैं, फिर सीट्रस और इस तरह प्लम, वालनट और एप्पल। इसके लिए जो एरिया एलोकेट हुआ है इस पर क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस अवेलेबल डेटा, वो आपके सामने है कि सबसे ज्यादा पीचेस, सीट्रस और प्लम है, इसके बाद वालनट और एप्पल है। ये इसी हिसाब से फिर उसकी प्रोडक्शन स्टेटिस्टिक्स। डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है। जायद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आवाज कट गई। आई थिंक वो कनेक्टिविटी का इशू है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कॉल करके हम दोबारा उनको जूम पे लेते हैं। अच्छा, सॉरी, हमारी थोड़ी सी डिस्कनेक्शन हो गई थी। अभी हमारे जो वेजिटेबल्स 2021-2022 डेटे के मुताबिक सबसे ज्यादा जो है ना, टोमेटोज, टर्निप, पीज, इस तरह ओकरा, इनके स्टेटिस्टिक दिए गए हैं जो मेजर डॉक्टर साहब हमारे। इसको, वो आप डिस्कनेक्ट हुए हैं ना, तो आपकी वो स्क्रीन शेयर जो है वो ऑफ हो गई है। काइंडली दोबारा शेयर कीजिएगा अपनी प्रेजेंटेशन। अच्छा, स्क्रीन शेयर करो दोबारा जी, वो हो गया। जी डॉक्टर साहब, विजिबल है प्लीज। अच्छा, अभी विजिबल हो। सॉरी फॉर डिस्कनेक्शन। ये जो वेजिटेबल के स्टेटिस्टिक हैं, प्रोडक्शन में मेजर वही हमारे टोमेटो, टर्निप, पीज और ओकरा वगैरह हैं। ये 2021-2022 की स्टेटिस्टिक के मुताबिक हैं। इस तरह हमारे स्मॉल स्केल पे जो है ना कॉन्डिमेंट क्रॉप्स, जिसमें ऑनियन, गार्लिक, चिलीज, कोरिएंडर वगैरह, टर्मेरिक, उसकी प्रोडक्शन है। सबसे टॉप पे जो है ना हमारे पास ऑनियन और गार्लिक है। ये इसकी प्रोडक्शन है। वेजिटेबल्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7% ऑफ दी एरिया पे हमारी वेजिटेबल ग्रो होते हैं, जिसमें मेनली पोटैटो है, टोमेटो है और हमारे ऑनियंस हैं। हॉर्टिकल्चर की एक बड़ी एक्टिविटी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, छोटे छोटे नर्सरियां हैं, 7-8 केनाल की या 10 केनाल की, बात जगह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, जिनमें अब्टाबाद, लोअर चित्राल, अपर चित्राल, डीए खान, हरीपुर, कोहाट, सवाबी, मालाकंड, बाजौड़ और अगजई, कोरम एजेंसी, नॉर्थ वजीरिस्तान और खैबर और साउथ वजीरिस्तान में। हम इस पे वहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी के मुताबिक कोशिश होती है कि फ्रूट प्लांट पैदा करें। और अभी उसके फरोख्त करने का सीजन भी है, तो वहाँ लोकल कम्युनिटीज को देके ताकि प्रमोशन हो। और ये रीजनेबल प्राइसेस भी होते हैं और ट्रू टू टाइप भी होते हैं। जो फिगर्स आप देख रहे हैं उसमें से नंबर ऑफ प्लांट्स अवेलेबल फॉर दिस सीजन होंगे, और कुछ रेट हैं जो कि अगले साल फिर हम उसके लिए अवेलेबल होंगे। तो ये हम एज ए एक ये कि इनको सुपरवाइज करें। इसके अलावा हमारे साथ प्रोजनी गार्डन्स भी कुछ हैं जो डी खान में, उसमें ओरिजिनल वहाँ के जो लोकल टू टू पौधे हैं। इस तरह हरिपुर में भी हैं जिसमें माल्टा, लीची और कुछ डिसिडुअस प्लांट हैं। मोमन में भी 200 डेट्स के पौधे हैं। इस तरह बनू और मालाकंड में भी हमारे साथ अंडर सुपरविजन प्रोजनी गार्डन्स हैं। आप अगर देखें तो एप्पल की प्रोडक्शन पाकिस्तान में और केपी में जो जा रही है शेयर, तो हमारी प्रोडक्शन में से इंक्रीज ऑलमोस्ट 22.5
2% हमारी इंक्रीज हो रही है। और इसके बड़े बड़े क्लस्टर जो है ना वो वाना साउथ वजीरिस्तान, स्वात और फॉरेचिनार कुरम वैलीज हैं जो एप्पल के प्रोडक्शन के लिए। अ, इसके अलावा पीच प्रोडक्शन है। तो पीच में भी हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है तो उसका केपी में 60% शेयर है। और इसमें भी हम पहले से आगे जा रहे हैं, कोई 8% शेयर हमारा ज्यादा हो गया है कंट्री के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो टमाटो है, टोमेटो में केपी का शेयर मुल्क के टोटल प्रोडक्शन में बड़ा कम है, 3% है। और इसमें हम 2% हमारी मजीद डिक्लाइन हो गई है। इसी पे ज़्यादा फोकस करना होगा कि ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डेली कंजम्पशन की आइटम है। पोटैटो में हमारा शेयर प्रोडक्शन में जो है वो 3% है। और अगर पाकिस्तान देखा जाए तो बहुत कम है, कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और ये डिक्लाइन हो गया है प्रोडक्शन के लिहाज से बाई 26%। इस एरिया में भी काम की बड़ी ज़रूरत है। और पोटैटो की मालाकंड, हजारा, मर्ग में है। अ, अच्छा, इसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ जो है ना, अ, हमारी रिसर्च सिस्टम करनाम ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उसने बास फ्रूट्स की, जिसमें पर्टिकुलरली मैं एप्पल का जिक्र करूंगा, उसमें अर्ली मिच्योरिंग वैरायटी, मिड मिच्योरिंग वैरायटी और लेट मिच्योरिंग वैरायटी। तो थ्रू आउट द सीजन इस तरह आप देखिए, एप्पल पहले सर्दियों में अवेलेबल था, तकरीबन throughout the year, हमेशा से तरह जो अर्ली सब ट्रॉपिकल यूनिट्स में हमारे साथ जीपीयू है, स्वात में है, शेरखाना में है, हरिपुर में है, जबा में है, नागजंदानी में है, संगबटी में भी अभी ऑलिव पे है, कुरम में भी बन रही है। दूसरी बात यह है कि कोशिश होती है हमारे के, जो मैंने अर्ली जिक्र किया था कि हम खुद से अपने नर्सरियों जो हमारे छोटे छोटे हैं उससे भी प्रोटोटाइप प्रोवाइड करें। लेकिन तकरीबन 137 रजिस्टर्ड प्राइवेट नर्सरीज जो है ना, जो जिनको ओरिजिनल बर्ड बोर्ड हमारा रिसर्च सिस्टम प्रोवाइड करता है, वो भी कैफे में काम कर रहे हैं। इस तरह ग्लोबल गैप के साथ, ताकि एग्रीकल्चर का बिजनेस और सेफ फूड प्रोडक्शन हो और फार्मर को भी ज़्यादा फायदा हो, तो ग्लोबल गैप के साथ भी तकरीबन 11 क्लस्टर जो है ना इस वक्त हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं मुख्तलिफ अजला में। टेबल प्रोडक्शन पे हमारा बड़ा जोर रहा है। और कालाम में अगर आप देखें तो वहाँ पे अभी अ, आज से अगर 4-5 साल हम देखें तो अक्सर नवंबर से आलू की कीमतें बहुत बढ़ जाती थी, टमाटर की भी कीमतें उस वक्त इस सीजन में बड़ी बढ़ जाती थी। तो अभी जो है ना पॉकेट्स आइसोलेटेड हमने मुख्तलिफ मोमन एजेंसी में, उस तरह कलाम में मोमन एजेंसी में टमाटर के लिए, और इस तरह कलाम में पॉकेट्स हैं जिसमें से ये आलू पैदा होते हैं और इसी सीजन में अवेलेबल होते हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन भी कम हो रही है। इस तरह वायरस फ्री पोटैटो सीड प्रोडक्शन की फैसिलिटीज, इसमें हमारा रिसर्च सिस्टम भी बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड है। बटाबाद, करना, परचिनार में सीड मल्टीप्लिकेशन बटाकुंडी में और एक्जे में वगैरह काम कर रहे हैं हमारे। इससे इंशाल्लाह आलू की वायरस की पोटैटो प्रोडक्शन में बढ़ी। इस तरह हमारी जो एनएमए मर्द डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हमारी कोशिश है कि आखिरी स्लाइड में मैं आपको उसकी कुछ ग्लिप्स भी दिखाऊंगा कि हमारी कोशिश है कि नई वैल्यू वेजिटेबल हाई वैल्यू क्रॉप्स के साथ रिप्लेस करें। इसके आगे स्लाइड में मैं वजाहत करूंगा। इस तरह हमारी कोशिश है कि सीड प्रोडक्शन क्लस्टर ऑनियन के हमारे ये स्वाद साइड पे स्वाद वन वेराइटी एक बड़े क्लस्टर हैं और फार्मर काम कर रहे हैं और सर्टिफिकेशन
आगे इसी में करेंगे। और जिस तरह मैंने बताया कि हमारे हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं एपी लेवल पे, तो मैं आपको इससे भी इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि हमारे मर्ज एरिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं। जिस तरह के प्रोग्राम स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें ऑर्चर्ड तकरीबन 6,465 एकड़ के ऑर्चर्ड लगाए गए हैं। इसमें टोमाटो, ऑनियन, पोटैटो, चेरीज और कैप्सिकम की भी प्लांट्स लगाए गए हैं। और हमारी केपी चूंकि ज़्यादा सूटेबल है सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए, तो 30 केनाल के सेफ्रॉन कल्टीवेशन के प्लॉट्स भी उन्होंने लगाए गए हैं। और फिर कोशिश रही है हमारी कि वर्टिकल नेट फार्मिंग से ज़्यादा पैदावार लिया जा सके। और तो इस सिलसिले में फार्मर को बाकायदा ट्रेन भी किया कर रहे हैं, और उनको टूल किट्स जो ज़रूरी है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह आलियो जो केपी है, इसमें तकरीबन अभी अ, बताए गए हैं, जिससे फार्मर जो लोकली जब वो इन्वेस्ट करते हैं उसे निकाल एक जिसमें चीज है। तो आज से साल 2 साल पहले हमारा फ्लोरिकल्चर का जो सेक्शन था, जो फ्लावर प्रोडक्शन का था, वो थोड़ा सा कम था केपी लेवल में, प्रोजेक्ट्स के लेवल में। तो अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लांट्स, जो एग्रीकल्चर ट्रांसफर प्लान था, पिछले सालों मनसूबा बना हुआ था, उसमें हमने ओपन छोड़ा हुआ है। वो हर जिला अपने एग्रो क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी के हिसाब से फ्लोरिकल्चर के इंटरवेंशन करें। उन्होंने बड़े अच्छे इसमें इंटरवेंशन किए हैं, जिसमें बाद में मैं आपके साथ फोटोग्राफिक फिल्म शेयर करूंगा। इस तरह इसमें से न्यू इनिशिएटिव में से सेफरान, जिस तरह मैंने जिक्र किया, मशरूम, केरोलिमा जिसे चौंग बोलते हैं, टर्मेरिक, जिंजर और दूसरे क्रॉप्स की भी इंटरवेंशन अभी शुरू कर दिए हैं। और इस तरह ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग की इनिशिएटिव भी इसी प्रोजेक्ट का एनएमए में हिस्सा है। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी एक अलग और प्रोजेक्ट है जो हमारे एनएमए में चल रहा है। इसमें भी पर्टिकुलर फोकस है ग्रेप्स, लीची, चेरी और गुआवा के प्रमोशंस का। तकरीबन इसमें भी 261 तक लगाए गए हैं बाग। और इसमें वॉक इन टनल, जिसमें पर्टिकुलर फोकस ऑन बाजोवर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 150 में से 150 वॉक इन टनल फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन लगाए गए हैं। इसके अलावा केपी गवर्नमेंट ने हमारे जो फेडरल एनडीआरएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ गुफ्तगू की। तो उसके नतीजे में एक करामत ये प्रोजेक्ट आया कि आपको पता है कि बिलियन ट्री सुनामी बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट था। उसमें ज़्यादातर फॉरेस्ट के प्लांट लगाए गए थे। तो हमने उनसे कहा कि आप इसमें अगर फ्रूट प्लांट इंक्लूड करें तो वो क्लाइमेट रिजिलियंस को भी कंट्रीब्यूट करेगा, और वो उससे कुछ पैदावार भी आएगी, लाइवलीहुड भी फार्मर की इंप्रूव हो जाएगी। वो पिछले साल तकरीबन जायद साहब कर रहे आपकी हैं, आवाज कटना शुरू हो गई है, थोड़ा नेट को। फ्रूट्स भी वो सेल जाहिद कर साहब, अगर अपनी वीडियो अगर आप अपनी ऑफ कर दें ना, तो आपका जो है ना ये वॉल्यूम सही हो जाएगा। आप वीडियो अपनी ऑफ कर लें अगर आपके इंटरनेट का कोई इशू है। आई थिंक जाहिद साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम उनको दोबारा से ऑनलाइन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ इंटरनेट का इशू चल रहा है।
ताहिर साहब आप कॉल कर लें ताहिर साहब को, उन्हें कहें कि अपनी वीडियो ऑफ रखें, इससे कनेक्शन फिर सही रहेगा। जी सर, ट्राइंग। अच्छा, तो इसी प्रोजेक्ट में से सिर्फ फ्रूट प्लांट नहीं है इसमें, प्लांट कल्टीवेशन में इसी प्रोजेक्ट में भी टॉप वर्किंग ऑन ऑलिव भी शामिल है। और इसमें कुछ कोल्ड स्टोरेज एक दो मुकामात पे भी है इसी क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट पे। रजीना का। जी जाहिर साहब कंटिन्यू करें, ठीक है। जी अच्छा, मैंने जिस तरह आपको जिक्र किया था, वर्टिकल टोमेटो प्रोडक्शन के ये कुछ ग्लैम्स हैं जिसमें से आप देखें कि हमारे बाजौर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रमोट किया था वर्टिकल टोमेटो प्रोटेक्शन, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने आईसीटी यानी एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में फोकस दिया था हमारे फाइबर डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप देखें तो एक प्लाट एक जिम्मेदार है जिसमें काफ़ी मासिव प्रोडक्शन उसको आई हुई है ऑनियन की। इस तरह आप देखें तो हमारे जो साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सेफ्रॉन, वाइल्ड ओलियो और पिकल, कोशिश है कि वहाँ पे लोकल लेवल पे, क्योंकि ये चीज़ें ज़ाया होती थी बस दफ़ा, तो पिकल्स में वो कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। और वाइल्ड ओलियो एक्सट्रैक्शन प्लांट भी उधर लगाया गया है। और सेफ्रॉन कल्टीवेशन की भी काम शुरू है। इस तरह हम, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी कोशिश है कि नार्को क्रॉप्स को दूसरी यूजफुल क्रॉप्स में से कर ले, तो ये हमारे हाइबर डिस्ट्रिक्ट के कुछ जिम्मेदार हैं जिन्होंने ग्लेडियोलस पैदा किया हुआ है, क्योंकि ये एडजेसेंट हैं हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े मार्केट हैं और डिमांड है। तो फार्मर को ट्रेन करने के बाद आप देख रहे हैं कि अब वो खुद मार्केट में भी ले ले आ रहे हैं और बेच भी रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। इस तरह पिशावर के सुपर बड़े बेर में जो ये एरिया हमारा दरादम, खेल और कोहाट डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, इसमें भी आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट के तहत इंटरवेंशन हुआ है हमारी मेरी गोल्ड के। वहाँ के जमींदार भी इससे बड़े खुश हैं और ये भी वहाँ पे फाइबर डिस्ट्रिक्ट में हमारी फोकस रही है कि मशरूम कल्टीवेशन पे। तो ये अभी इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पे इन्होंने एसोसिएशन बनाया हुआ है, जिस जहाँ जरूरत पड़े आपकी भी हम मीटिंग करवा सकते हैं इन फार्मर के साथ। तीरा एक हमारे खाइबर एजेंसी में एरिया है, तो वहाँ पे इन्होंने मशरूम ग्रोवर एसोसिएशन बाकायदा बनाया हुआ है। और वो मशरूम लोकल लेवल पे पैदा कर रहे हैं और साथ पेशावर के बड़े बड़े मेगा मार्ट्स के साथ अटैच है, वहाँ पे बेच भी रहे हैं अभी। तो उनको अभी यूएसएड और एफडा ने कोई प्लांट भी जो है लगा रहे हैं वहाँ पे, ताकि उसके स्पाम जो तहम है ना वो लोकल लेवल पे वहाँ पे पैदा हो। इस तरह मैंने जिक्र किया था कि हमारी एक इनिशिएटिव है सेफ्रॉन कल्टीवेशन, जो कि हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा सूटेबल एरिया है। क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट में से ये एक ग्लैम्स उधर से लिया गया है कि इसकी भी प्रोडक्शन हो रही है। और आप यू नो बेटर कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है और ये कितना महंगा है। ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि लोग जो खैबर में पैदा कर रहे हैं मशरूम, उसकी एक ग्लैम्स। अच्छा, एक और चीज़ हमारी जो प्रोवेंशियल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है उसमें से बरानी रिसर्च सिस्टम कोहाट की काविश है, जिसको हम अब फार्मर में प्रमोट कर रहे हैं। क्रेमोलिना बेटर क्रिस, जिसको आप छोंक बोलते हैं, ये पहाड़ों में होती थी और इसकी दिन ब दिन पॉपुलेशन भी कम हो रही थी। इसकी भी रुपए से कम देकर नहीं और मिलता भी कम है। उन्होंने इसकी डोमेस्टिकेशन की कोशिश की है कि पहाड़ों से आके ये भी हमारे साथ पैदा हो जाए। ये उनकी ट्रायल की एक तस्वीर है, तो ये भी अभी हम फार्मर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। वो पॉट मिक्स में, इस पॉट मिक्स में वो सेल्ट सैंड, सिल्ट, क्ले और फॉर्म यार्ड मैन्योर और किसी हद तक अगर साडस आरे का बूरा भी उसमें मिलाएं, ये इसमें आसानी से हो सकते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो हो सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक लेवल पे किचन गार्डनिंग में अपने लिए भी लोग पोटेंशियल आगे आ रही है इंशाल्लाह। इस तरह आप सबको पता है कि आप इस लोग हॉर्टिकल्चर के साथ सारे डील कर रहे हैं किसी न किसी सतह पर। तो हॉर्टिकल्चर को मेरी नज़र में सबसे बड़ा इशू है वो है फ्रूट फ्लाई का।
ये बहुत वेजिटेबल पे इसकी एक स्पीशीज भी अटैक कर रही थी और इसका फूड पे भी अटैक करे। तो हमारे यहाँ जब 2022 की फ्लड आए थे तो उसमें से हमने इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो फ्लड प्लान में हमने लगाया था कि जो ज्यादा क्लस्टर वाले इलाके हैं वेजिटेबल के या फ्रूट के, उनमें से हमने फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स तकसीम कर रहे हैं, जिसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। लेकिन क्योंकि ये एक्टिविटी कम्युनिटी बेस्ड पे भी होनी चाहिए और चंद सालों तक ताकि पॉपुलेशन को डिक्लाइन किया जाए, कंटिन्यूटी की जरूरत होगी, जिसके लिए आगे फंडिंग की भी जरूरत होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ पैदावार कम होती है बल्कि क्वालिटी पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। जिस तरह डेक एक्सपोर्ट के साथ डील कर रही है तो वो इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया हुआ था कि लास्ट ईयर हॉर्टिकल्चर एक्सपो में वहाँ पे हमने स्टॉल में अपनी वैल्यू एडिशन के और सिट्रस के डाइवर्सिटी की वैरायटी के और सेफ्रॉन और ये तमाम चीज़ें पेश की थी। इनको बड़ा सराहा गया था। ये लाहौर में उसकी एक ग्लिम्स है जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी ताहिर साहब भी हैं और पंजाब के ऑफिशियल एग्रीकल्चर से मुतालिका नजर आ रहे हैं। इसके प्रॉब्लम इनपुट्स लेवल पे भी हैं और पोस्ट हार्वेस्ट और मार्केटिंग लेवल पर भी इसकी प्रॉब्लम है। वैल्यू एडिशन के लेवल पर जो आपके साथ फिर डील करते हैं उसके साथ मेरे ख्याल में रिकमेंडेशन और कुछ चीज़ें हैं, और इसके लिए कुछ एनेबलिंग एनवायरनमेंट मेरे नज़र में होना चाहिए। जो मिल के पॉलिसी आप लोगों ने कुछ अप्रूव किया और कुछ करना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज में जो इस पर क्लाइमेट चेंज का चूंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे दूसरे क्रॉप के निस्बत ज़्यादा असर होता है, इसको भी कंसिडर करना होगा। अच्छा, ये कुछ पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बड़ी डाइवर्स एनवायरनमेंट है। तो वैल्यू एडिशन पे, सर्टिफिकेशन पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे, इन तीन चीज़ों पे बहुत बड़ा काम पोटेंशियल है, इस पे हो सकता है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं मेरी नज़र में। चंद और चीज़ें जो मैंने पहले डिस्कस नहीं की वो आगे आ रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली इस पे इम्पैक्ट होगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 30 बिलियन का इफाद के थ्रू हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है, केपी रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। उसमें भी सर आपको मैं बताता चलूँ कि पीएफओ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी क्रॉप के लिए, किसी भी वेजिटेबल, किसी भी फ्रूट उसके वेजिटेशन के लिए बनाए जाएंगे, उसको फंड दिया जाएगा, उसको ट्रेन किया जाएगा। ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है 5-6 सालों का, ये तकरीबन अभी शुरू हो रहा है। इस तरह एक और प्रोजेक्ट है केपी फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट वर्क। इसमें भी दूसरे क्रॉप्स के अलावा एग्रीकल्चर की भी, खास करके हमने वेजिटेबल भी दूसरे प्रोजेक्टों में बड़ा कम टच रहा है, डाला हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर जो पे में है उसमें ये। और इसके अलावा जो एमआरएल जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, पेस्टिसाइड लेब्स को स्ट्रेंथन कर दिया है एमआरएल के लिए। और एक और प्रोजेक्ट है जो अभी अगले साल इंशाल्लाह कंप्लीट हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी प्रोजेक्ट। इसमें हम ऑनलाइन अवेलेबल मैप होगा जिसमें से आप किसी भी साइट को चेक करें तो वहाँ पे न्यूट्रेंट कैसे हैं और कितना, कौन सा खाद कब डालना है, ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होगी। तो इंशाल्लाह इससे भी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे और एग्रीकल्चर पे मुस्बत असर होगा। इस तरह मेगा फूड प्रोजेक्ट भी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे ताकि हम उन्हें अनम्यूट करें और वो अपना क्वेश्चन कर सके। हमारे पास इस वक्त डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बैठे हैं और बाकी क्रॉप के साइंटिस्ट भी बैठे हैं, बाकी डायरेक्टर साहबान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। तो प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिए। जी डॉक्टर हाफिज फरहाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, ये जो सारी एक्टिविटीज़ है जो वैल्यू एडिशन वाले है या जो हॉर्टिकल्चर के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं हमारे केपी में, तो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मॉडल फार्म सर्विस सेंटर या हमारे फार्म सर्विस सेंटर का है। फार्म सर्विस सेंटर ये केपी में एक प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और इसमें हमारे साथ तकरीबन 2,45,000 रजिस्टर्ड फार्मर हैं
और उनका अपना शेयर है, रजिस्ट्रेशन मनी है, और कुछ इनपुट से उनके पास प्रॉफिट आई है 6 लाख 600 मिलियन तक उनके पास ये रिवॉल्विंग फंड है। तो ये इससे ये जितना यानी वैल्यू एडिशन वाला काम है या जो इनोवेटिव आइडियाज है ना, उसके जरिए हम फार्मर के साथ ये खेती कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब ने आपको खैबर का मिसाल दिया है, या जो केपी में और डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहा है, मेरीगोल्ड्स पे है या ट्यूलिप पे है या जो ग्लेडुलस है या जो इसके अलावा मशरूम है, आलिव है, तो ये सारे काम हमारे मॉडल फार्म में हो रहे हैं। और आप ये केपी में एक इनोवेटिव आइडिया है कि एफएओ वालों ने भी तकरीबन 7 जो इनोवेटिव आइडिया दिया है, उसमें एक मॉडल फार्म सर सेंटर है। तो मैं सबको ये इनवाइट कर रहा हूँ कि किसी भी वक्त आप हमारे मॉडल फार्म की विजिट कर सकते हैं, जो सिंध के साथी है या बलूचिस्तान के है या पंजाब के हैं। थैंक यू जी। हमारे फरहाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जैसा कि आपसे बात हुई थी, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊंगा। हम इसे देखेंगे और फर्दर बातचीत करेंगे कि किस तरह से मॉडल फार्म और हार्टिकल्चर वाले मिलके इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। जी मकसूद अहमद साहब, आपका हैंड रेज है। बहुत मेहरबानी राहिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब, आप अपनी स्क्रीन स्क्रीन शेयर खत्म कर लें। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारी 27 जनवरी को आलू का सेमिनार था साहिवाल में, तो मेरा मौजू था पोटैटो एक्सपोर्ट का। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आखिर में ये बात बताई कि इस वक्त पोटैटो की एक्सपोर्ट इशू पे कोई मसला नहीं है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी हमें पूरा तावन करती है। फैसलाबाद के कुछ एक्सपोर्टर शाम को मेरे घर भी आ गए कि ये कोई सियासी बयान था। मैं कि सियासी बयान नहीं है, अमली बयान। तो आपको मुबारकबाद कि आप तसलसल से अच्छे सेमिनार, अच्छे वेबिनार करवा रहे हैं और हार्टिकल्चर को प्रमोट करवा रहे हैं। उससे ये हार्टिकल्चर के सारी जो आइटम्स हैं, खासकर आलू, और हमारी तो सोसाइटी आपको पता है कि मुकम्मल हार्टिकल्चर है, पोटैटो वेजिटेबल फ्रूट की है, तो उसमें ज़र मुबादला भी आएगा और पैसे भी आएंगे। दूसरे डायरेक्टर साहब से एक मैं गुजारिश करनी है, पूछना है बस मालूमात के लिए कि ये सराय नारंग डेरा इस्माइल खां कराची में बहुत अच्छा खरबूजा होता था, अब ये पंजाब में नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये कल्टीवेशन बंद हो गई है या पंजाब में इधर हमारे इलाकों में नहीं आ रहा? वैसे इसकी एक्सपोर्ट अगर की जाए तो ये नेचुरल खरबूजा होता है, ना उसको पानी लगता है, बारिश का पानी होता है, ना खाद होती है, ना स्प्रे होती है। तो खालिस ऑर्गेनिक वो खरबूजा है, उसकी एक्सपोर्ट खासकर जापान में और कई मुल्कों में जा सकती है। बहुत मेहरबानी सर, सीओ साहब की बहुत मेहरबानी कि हमेशा वो एक्टिव भी रहे हैं और एक्टिव हैं और हमारे मसाइल को सुनते भी हैं और हल भी करवाने की कोशिश करते हैं। पूरी टीम, गुड लक, थैंक यू सर। जी सर, सीओ साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, सर ये क्वेश्चन मकसूद साहब का रेलिवेंट है विद द केपी जो उन्होंने खरबूजा का कहा है, तो रेलिवेंट अगर कोई बैठे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, अगर इसके बारे में बता सकें, क्योंकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। राहिल साहब, कौन बता सकता है इसको? हाँ जी, शाहजेब अगर आप मौजूद है तो आप बता दें। चौधरी साहब, आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है माशाल्लाह से, फ्रूट वेजिटेबल को आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। जो हमारी हम भले जो अंडरस्टैंडिंग थी और जो केपी में भी हमें अभी मसला दरपेश है, वो है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई ने ओवरलैप कर लिया करेले से मेलन को, वो मेलन से वो करेले पे आ जाती है और करेले से मेलन पर, जिसकी वजह से बहुत सा एरिया जो है उसमें लोगों ने, चूंकि करेले की जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी, तो मेलन को उन्होंने चेंज कर लिया करेले से। एक वजह
जो हमें अपने इस प्रोविंस में नजर आई वो ये है, और होपफुली एडजेसेंट एरिया में भी यही होगी। लेकिन अगर तरनाब से कोई माहिर मौजूद है तो वो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। नहीं, ये मकसूद साहब को आप सेपरेटली रेस्पॉन्स करवा दीजिएगा, राहिल साहब उनको आप कॉल करके बताइएगा सारी ये इन्फॉर्मेशन लेके। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ठीक, लेके जी information। जी जी गाजी साहब, जुल्फकार अली गाजी साहब, जी सर। जुल्फकार अली गाजी साहब, आपका हैंड सर रेज है जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, थैंक यू। सर मैं सबसे पहले PHDF का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस तरह से हमें फैसिलिटेट कर रही है और प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। हम एक दूसरे की चीज़ों को समझ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर की तरफ लेकर जाएं। मैं KPK के जो अभी प्रेजेंटेशन दे रहे थे डॉक्टर हफीज फरहाद अली साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। सर ऐसा है कि आप KPK में बहुत सारा काम कर रहे हैं। आप स्टोन फ्रूट पर काम कर रहे हैं जिसमें पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड, परसिमन और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। इसके साथ आप सेफ्रॉन पर भी काम कर रहे हैं, ऑलिव पर भी काम कर रहे हैं, गेवाबा पर भी कोशिश कर रहे हैं, टोमेटो, मशरूम्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं इन पे काम हो रहा है। और मैं डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि चूंकि गिलगित बल्तिस्तान की जो हॉर्टिकल्चर है, स्पेशली चेरी सेक्टर में या एप्रिकॉट के अंदर या परसिमन के अंदर, तो सर हमारा जो 99% मटेरियल आ रहा है वो स्वाद से आ रहा है, चाहे वो चेरी के फॉर्म में हो, परसिमन के फॉर्म में हो, एप्रिकॉट के फॉर्म में, व्हाटसएवर हो, वो हमारे पास स्वाद से आ रहा है। सर जो स्वाद से हमारे पास पौधे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई क्वारंटीन का प्रॉपर निज़ाम गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, तो हम ये देख रहे हैं कि सर आपके वहां से हमारे पास बैक्टीरियल क्रैंकर भी आ रहा है, और मजे की बात है कि क्रोंगाल ने तो हमें तबाह करके रख दिया है। इसके ऊपर ना KPK की गवर्नमेंट कोई स्टेप्स उठा रही है, और ना ही गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इस चीज का कोई मैं तो समझूंगा कि सिरे से शऊर ही नहीं है। यह प्रॉब्लम इनिशियली हमारे पास आई है सर 90s के अंदर चेरी में, और अब हर चेरी के पौधे के अंदर क्रोंगाल हमारे पास आ रहा है। और मजे की बात यह है कि परसिमन में भी जो अभी पिछले साल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जितने भी पौधे आपके पास से स्वाद से मंगाए हैं, उनमें मैंने खुद आइडेंटिफाई करके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को भी बताया गिलगित बल्तिस्तान में कि यार हमारा क्रोंगाल जो है वो परसिमन में भी आ रहा है, पीच में भी आ रहा है, और फिर इसके साथ साथ चेरी में तो पहले भी आ रहा था, एप्रिकॉट में भी आ रहा है। तो सर क्या आपके वहां इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए या इस बैक्टीरियल कैंकर और क्रोंगॉल रेजिस्टेंट वैरायटीज, खास करके रूट स्टॉक इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या आपके पास कोई इंतजामात हैं या नहीं है सर? ये मेरा पहला सवाल है सर। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज अर्ज करना चाहूंगा सर, कि शायद KPK भी ऐसी ही गलतियां करने जा रहा है जो गिलगित बल्तिस्तान 1980s से या 1990s से करता आ रहा है। हम चीजों को एक्सपोर्ट मार्केट ओरिएंटेड, वैल्यू चेन बेस्ड एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सारा फोकस है वो लोकल मार्केट है, और अगर किसी की प्रोडक्शन अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा आ जाती है तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारी एकदम से बढ़ जाती हैं, हम वो सारी उनकी उसको प्रोड्यूस मार्केट तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और इसके लिए वैल्यू एडिशन का सेक्शन का होना बहुत लाजमी है। लेकिन जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में हमने गलतियां की हैं, चूंकि मैं 22 साल से ये काम कर रहा हूं, तो मैं ये सारी चीजें आपके साथ डॉक्टर साहब मैं खासकर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास रूरल इकोनॉमी का भी प्रोजेक्ट है, फूड सिक्योरिटी पे भी आप काम कर रहे हैं, एक्सेलेंस इन हॉर्टिकल्चर पे भी काम कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल पर भी काम हो रहा है। तो मैं वो गलतियां जो हमने की हैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं सर।
वैल्यू एडिशन में आप भी वही कर रहे हैं सर जो हमने किया है। गिलगित बल्तिस्तान में सर 1990 से अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट गई है वो नौजवानों पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, अनफॉर्चुनेटली नौजवानों पे नहीं हुई है। 22 साल का एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है सर कि एवरेज जब भी हम किसी ट्रेनिंग में गए हैं तो वहां एवरेज एज जो मेरे पास आई है वो 61 ईयर्स आई है, और अभी थोड़ी सी कम होके वो 52 ईयर्स पे गई है 22 साल के बाद। तो हम सर जिस तरह से हमने गिलगित बल्तिस्तान में अपने बुजुर्गों पे पैसा लुटा लुटा के बर्बाद किया है, सर आपके केपीके में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट बड़े पड़े हैं सर, फूड टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहां से हमारे हजारों की तादाद में बच्चे मार्केट में आ रहे हैं। उनके साथ वैल्यू एडिशन का काम करें सर। और ये ट्रेडिशनल वैल्यू एडिशन जिसको हम देगचू में जैम बनाना कहते हैं सर, अब भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स करते हैं कि 2-4 देगचे लेके बैठ जाते हैं किसी कोने खुदरे में, और फिर उसमें 4-5 kg एप्पल डाल के जैम बनवा के कहते हैं कि यार हमने वैल्यू एडिशन का काम किया। सर वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट इससे बहुत बढ़कर है सर। वैल्यू एडिशन में सिर्फ जैम बनाना या सिरका बनवाना या कोई सॉस बनवाना और उसको किसी थर्ड क्लास प्लास्टिक के बोतल में पैक करवाना नहीं है सर। हमें देखना होगा कि हमारी ये वाली चीजें जिसकी हम वैल्यू एडिशन करते हैं दुनिया की कौन से मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर दुनिया के किसी बड़ी मार्केट के अंदर हमारी प्रोड्यूस नहीं जा रही है तो इसका साफ मतलब यह है कि सर हम वैल्यू एडिशन को सही तरीके से लेकर नहीं जा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से सर। तीसरी चीज सर सर्टिफिकेशंस की बात हुई है सर। सर मेरे पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, मेरे पास फेयर ट्रेड इंटरनेशनल का भी सर्टिफिकेट है सर, मेरे पास हैसप का भी सर्टिफिकेट है, मेरे पास आईएसओ का भी सर्टिफिकेट है सर। लेकिन क्या ये सर्टिफिकेशंस बॉडीज जो पाकिस्तान में बैठी हुई हैं ये काबिल भरोसा सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं? मेरा इनके साथ जो एक्सपीरियंस है वो ठीक नहीं है सर। ये पैसे लेकर किसी को भी सर्टिफिकेट देते हैं। मैं पीएचडी से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की जो एक्टिविटीज करते हैं, जो पैसे लेकर सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, इनको रोका जाए सर। मिसाल में दे देता हूं, मेरे पास सिरे से कोई फैसिलिटी है ही नहीं, 2 कमरों में बैठ के 2 बंदों के साथ में एक प्रोसेसिंग कर रहा हूं। बेसिक हाइजीन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो बंदे वहां काम कर रहे हैं, और उनके पास हैसप का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ सर। 1 कंपनी का नहीं, 2 का नहीं, 3 कंपनी से ये सर्टिफिकेट उनके पास है। हम इंटरनेशनल मार्केट में रुसवा हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं, तो इसकी वजह यही है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे इन सर्टिफिकेट्स के साथ तो वहां से कोई ना कोई बंदा तो आ जाएगा ना सर। जैसे कि मेरे पास आते हैं लोग, 2 मरतबा 3 मरतबा लोग आते हैं, पूरे प्रोसेसिंग की फैसिलिटी देखते हैं, पूरे कंट्रोल डॉक्यूमेंट देखते हैं, पूरा की एक्टिविटीज देखते हैं, ट्रेसेबिलिटी के हमारे प्रोसीजर्स को देखते हैं, हमारे एसओपीज को चेक करते हैं। तो सर केपीके में भी ऐसा ही था। अगर केपीके ने पाकिस्तान के रावलपिंडी, पेशावर, बाजोड़ या स्वात के किसी मार्केट को फोकस करके काम करना है तो ये एक अलग बात है। केपीके ने इंटरनेशनल में जाना है। केपीके बहुत बड़ी जगह है सर, गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ख्याल है कि वो कम से कम 50 गुना बड़ी जगह है, और उसकी एग्रीकल्चर की पोटेंशियल सर यूरोप के किसी भी मुल्क से 10 गुना ज्यादा है। तो हमें देखना ये होगा कि सर हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमसे किस सेक्शन में कहाँ किस पॉइंट पर गलतियां हो रही हैं। इस गुजारिश के साथ साथ सर मैं एक और चीज, अभी एक मोहतरम हमारे भाई कह रहे थे कि यार हम मेलन नहीं कर रहे हैं, तो इस पे पीएचडी की तरफ से ये रिस्पांस आया कि यार फ्रूट फ्लाई का जो है ना वो इशू है। सर हमारे हर प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में आईपीएम के डिपार्टमेंट्स हैं सर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। हमने इस तमाम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को केमिकल कंट्रोल का एक स्टाइल समझा हुआ है। हम केमिकल कंट्रोल के अलावा किसी और कंट्रोल की तरफ जा ही नहीं रहे, ना ही हम फिजिकल कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, ना हम बायोलॉजिकल कंट्रोल्स की तरफ जा रहे हैं, और ना ही हम सर इस तरह की कोई और एक्टिविटीज कर रहे हैं कि इससे कोई हमें नताइज हासिल हो। तो प्लीज सर मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि जो गलतियां गिलगित बल्तिस्तान ने की हैं आप केपीके में ना दोहराएं, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू जुल्फकार साहब। जो रेलिवेंट साहब हैं जिनसे आपने क्वेश्चन किया है, होपफुली वो जितना रेलिवेंट उनका रिस्पांस होगा वो कर देंगे।
लेकिन एक रिस्पांस जो मैं आपको करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा, माशाल्लाह आप लोगों को हमसे ज्यादा नॉलेज है कि वैल्यू चेन को हमेशा कंज्यूमर व्यू पॉइंट से देखा जाता है, और उसी हिसाब से अपनी आप प्रोडक्ट को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, लॉजिस्टिक को उसी हिसाब से आप ट्रिम डाउन करते हैं या फाइन ट्यून करते हैं। बदकिस्मती से ये जो काम हमारा है मार्केट करने का, आपका इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना, उनको आपको इंट्रोड्यूस कराना, वो काफी हद तक जो है ना उसमें लैकनेस है। उसमें हमने फोकस सिर्फ चंद ही एक्सपोर्टर पे किया है जो कर सकते हैं, ग्रोअर पे कम किया है, उससे काफी प्रॉब्लम हुए हैं। तो इसमें अब हमारी कोशिश यही है कि जितना हो सके हम आप लोगों को कनेक्ट कराएं विद द इंटरनेशनल बायर। उसकी जो डिमांड होगी उसी हिसाब से आपको अपनी प्रोडक्ट को बनाना होगा। एक और चीज वो ये कि एक चीज जहन में रखिएगा कि एक्सपोर्ट इज नॉट ऑलवेज अ वन टाइम जॉब। ये हमेशा आपने अगला जो आपका बायर है, कंज्यूमर है, उसको जो है ना आपकी तरफ से रेस्पॉन्स कंटिन्यूस चाहिए। आपने अगर एक कंटेनर भेजा, उसने कहा जी बस अब शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई बात, ऐसे नहीं है। आपके पास इतनी डेप्थ होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए। फिर वही सवाल पैदा हो जाता है, जब मेरा मार्केट में सेल प्रोडक्शन बना के लॉस क्यों करूं। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसूद साहब ने जैसे बताया कि एक्सपोर्ट में उनको कोई इशू नहीं आया, उसकी वजह यह है कि इस साल हमेशा 12 मिलियन टन जो है हम पोटैटो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारी डेप्थ काफी है। 10 to 15% हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट पोटैटो ही हो रहा है वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें डेप्थ होनी चाहिए, ताकि उसको आप एक कंटिन्यूटी जो है एक्सपोर्ट कर सकें। तो यही वजह है कि अब जहां जहां पे हमें केपी में पोटेंशियल नजर आएगा, जिस प्रोडक्ट का आएगा, उसको हम अपने ट्रेड मिशन के साथ जो है कनेक्ट करेंगे। आई एम सॉरी, मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। अगर आप लोगों की मीटिंग कंटिन्यू रहती है तो मैं आ जाऊंगा। आई हैव टू अटेंड वन अनदर वर्चुअल सेशन फ्रॉम द 12 to 12:10। तो अगर कोई रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हमसे है तो आप राहिल साहब से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू दैट वन। जो जुल्फकार साहब के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अगर रेलिवेंट साहब बैठे हैं, अगर इसको रिस्पॉन्स कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। सर थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जाहिद साहब, अगर आप गाजी साहब को रिस्पॉन्ड कर। जुल्फकार गाजी साहब, हमारे यहाँ पे भी ना सर इंटरनेट का काफी इशू रहता है, तो मैं डॉक्टर साहब से फोन पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, होपफुली वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। गुजारिश करूंगा जाफर साहब से जो कि वो जो आवाज आ दूसरे रही है अभी? जी जी डॉक्टर साहब आ हेलो, रही है। राहिल साहब आवाज आ रही है अभी? जी जी जाहिद साहब, यस, आपकी आ रही आवाज है। आ रही है, डॉक्टर प्लीज। साहब आ रही है। जी जी आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा अच्छा, जाहिद साहब। तो मैं जो बता रहा था कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान से जो भाई हैं उसकी सुन रहे हैं? जी जी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करें। यस सर, आ रही है। जी सुन रहे जी हैं जी सर, वो जी सुन जी रहे हैं। ओके। डॉक्टर साहब मैं तो सुन रहा हूँ, गिलगित प्लीज। बल्तिस्तान से जो भाई है, माशाल्लाह उसकी अच्छी खासी फील्ड एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है। तो आपको पता है कि एज ए सेगमेंट में सारे लोग हम काम कर रहे हैं। उसका जो एक है हमारे साथ रिसर्च सिस्टम के बंदी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी नोट करवाया होगा कि वो स्वाद से ज्यादातर लेते हैं अपने प्लांट्स। तो उनसे मैं मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो मजीद रिसर्च करें अगर उस पर क्राउन गॉल या दूसरे डिजीज आते हैं, ताकि ऐसे रूट स्टॉक को इस्तेमाल करें कि फ्यूचर में ये ना आ सके। मैं उससे रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो रिसर्च सिस्टम में हमारे बंदे बैठे हुए हैं, उनसे मुझे रिक्वेस्ट होगा। दूसरी बात यह है कि हम जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो एक जगह पे अगर एक वीड नहीं होती थी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती थी, तो क्वारंटीन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट के दरमियान भी वो अप्लाई करते थे। तो इस तरह की बाज बीमारियों के फैलने का या दूसरी चीजों के फैलने का, पेस्ट का, अगर कुछ मैकेनिज्म दूसरा थोड़ा सा स्ट्रांग किया जाए, या इवन मौसमी लिहाज से कि जिसमें ये ले जा रहे हों, वो भी हम इस सिलसिले में भी कोशिश कर सकते हैं फेडरल क्वारंटीन डिपार्टमेंट के साथ। दूसरा जो है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में जो उन्होंने एक बात की, ये बात सही है। तो इस सिलसिले में अभी हम इब्तदाई स्टेजेस में हैं। पीएचडेक के साथ भी एक साल से हमारी बड़ी स्ट्रांग कनेक्शन है। तो कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ डिमांड, सप्लाई और एक्सपोर्ट में बैलेंस रखने के लिए हम क्रॉप जोनिंग की तरफ जाएं फ्यूचर में, ताकि हमारा लोकल डिमांड भी पूरा हो, अगर उस जोन में से पोटेंशियल लोग एक्सपोर्ट भी कर सके। तो इस तरह हमारी चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज और दूसरी तमाम चीज़ों से ज़ाय होंगी।
उसमें से कम उसको मिलेगा। वैल्यू एडिशन के लेवल पे जिस तरह आपको हावर साहब ने एक्सप्लेन किया कि वो डिपेंडिंग अपॉन कंज्यूमर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर एक्सपोर्ट वाले हैं तो वो अलग है और ये इंपोर्ट वाले अलग है। इसमें से जितना भी हो सके टेक्निकल लोगों को लिया जाए, जिस तरह उन्होंने बताया कि ग्रेजुएट्स ऑलरेडी बायो अपने फूड टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट कर रहे हैं। मेरे इफात का भी प्रोजेक्ट है ना, वहाँ मैं केपी से पहले गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है। तो वहाँ पे मैंने कहा कि जिस तरह उसमें बिजनेस प्लान बनाने होते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप से वेजिटेबल के बिजनेस से रिलेटेड, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था कि आप अगर हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं लेके किसी भी जोन के लेवल पर एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का स्पेशलाइज ग्रेजुएट ले ले, वो इसको ज्यादा कामयाबी के साथ फोकस के साथ फिर चलाएगा। तो मेरी नटशेल में ये कहूंगा, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, कि अगर हम सारे सेगमेंट पीएचडेक मैं रिसर्च सिस्टम वाले क्वारंटीन वाले फार्मर एसोसिएशन ये तमाम बैक वक्त एक पेज पे हों, आपस में स्ट्रांग लिजान हो, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इन तमाम मसाइल में कमी आएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। थैंक यू। जी मियां सलार साहब, आप प्लीज हैंड रेज किया हुआ है आपने, क्वेश्चन कीजिएगा। मियां सलार अख्तर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मियां सलार अख्तर है और मेरा ताल्लुक ज़िला राजपुर से साउथ पंजाब से है। मेरा सवाल था सर अतर साहब से, अतर कोकर साहब से, कि ये जो अब फूड एज एक्सपो कराते हैं कराची में अगस्त में, क्या इस तरह की एक्सपो पाकिस्तान इसमें पंजाब में होती है सर? पंजाब वगैरह में होती हो, किस तारीख को होती हो, कोई इसका शेड्यूल वगैरह हो तो वो बता दें। सलार साहब बहुत शुक्रिया। आपको ये दोनों शेड्यूल जो है मिल जाएंगे। रिसेंटली आपके नॉलेज में होगा, पंजाब में मॉडल फार्म्स के नाम से एक अदारा है जो कि हर साल एक जनवरी फरवरी में एक्सपो करवाता है एग्रीकल्चर पे। तो इसके बारे में आपको मालूमात मिल जाएंगी सर। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मुझसे शेयर कर लीजिए। जी सर, मैं इस्टेब्लिशमेंट मॉडल एग्रीकल्चर मॉडल फार्म के 3 एक्सपो में मैं ज्यादा रहता हूँ सर, लेकिन इस साल उसकी एक्सपो नहीं हुई सर। पिछले साल भी जनवरी में हुई थी, उससे पिछले साल भी हुई थी सर जून में, लेकिन इस साल उसकी एक्सपो नहीं हुई थी। मैंने पता किया है, उन्होंने कहा कि इस साल नहीं है। जी सलार साहब, थैंक यू वेरी मच। अगर आप उनके साथ इन टच और माशाल्लाह से आपने ये एक्सपोज अटेंड की है, तो आप थोड़ा सा इसमें ये है कि फिल वक्त वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया अल्लाह के फजलो करम से। और वो नया प्रोजेक्ट जो हम करने जा रहे हैं मॉडल में वो इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस हो जाएगा और उसमें भी एग्जीबिशन होंगी। और बाकी जब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे पास है तो आप हमसे रब्ता करें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि वेबसाइट पे आने वाली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशन सबका रिकॉर्ड सर आपको ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं खुद भी, अगर आप अपना कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं तो मैं खुद भी आपके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। कांटेक्ट करके आपने सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं सलार साहब को। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो। जी खाबर साहब आ रही है आपकी आवाज। जी जी, सलार साहब ऐसा है कि अब बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं डीडीएपी को पंजाब और बलूचिस्तान दोनों पे उसी तरह की फूड एक्ट, जो कि जिसका खोखर साहब ने अभी जिक्र किया था आपके साथ। पिछले साल तो पाकिस्तान में पहली फूड एक्ट हो गई है अगस्त के महीने में। इस साल फिर वो प्लान्ड है। पिछले साल तकरीबन 600 से ज्यादा जो बायर्स थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस साल प्लान कर रहे हैं टीडीएपी की टीम जो है वो पंजाब में खास तौर पे, लेकिन अभी वो पाइपलाइन में है, फाइनलाइज नहीं अभी तक कर सके वो। होपफुली कि इस साल शायद 2 एग्जीबिशन करेंगे। एक तो कंफर्म है कराची वाली और शायद दूसरी लाहौर में होगी, बट जो ही उसकी कंफर्मेशन होगी आपके साथ शेयर कर देंगे। दूसरी चीज आपको ये बताता चलूं कि 17-18 फरवरी को सखर के अंदर टीडीएपी एक डेट्स और बाकी जितनी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, खास ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन करने जा रहा है 17 और 18 फरवरी को। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं स्टॉल लगाने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू। हाँ जी, बहुत शुक्रिया खाबर साहब जी। मियां सलार साहब, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो जाफर साहब देखिएगा कोई हैंड रेज हो। नहीं सर सर, कोई हैंड रेज नहीं है। केस कोई नहीं है। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फोरम ओपन है आपके लिए, रेलेवेंट टू केपी के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, कोई पूछना चाहे सर तो। ये जो अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह मदील है, जुल्फ़िकार साहब की जरा डिटेल सेंड कर दीजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है उनसे शेयर करवा दें प्लीज। जी अदील साहब, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, जुल्फकार साहब का कांटेक्ट नंबर जो है ना वो आपसे शेयर कर देता हूँ। जी किसी और जी, जुबैर जाफरी साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिएगा अपना। जी ऑल ऑफ यू। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में सबसे मेन इशू, जिस तरह के सर ने भी बताया है, तो वो फ्रूट फ्लाई का है। ठीक है, तो हमारे आईपीएम जितने भी अदारे हैं वो क्यों नहीं वर्क कर रहे कि हम पेस्टिसाइड के अलावा उसका कोई ना कोई हल निकालें या इसके कोई हल हो। क्योंकि कोई भी फार्मर जब भी कोई क्रॉप लगाना चाहता है तो वो यही कहता है कि मेरा नुकसान ना हो, ये डंग वाली मक्खी है जो मेरे जो है सारी प्रोडक्ट्स को खराब कर देती है। जी थैंक यू सो मच जुबैर जाफरी साहब। कौन जाहिद सी हफीज क्रॉप? साहब, इसका आप रिस्पांस करना चाहेंगे प्लीज? जाहिद साहब हाँ, आपको आवाज आ खाबर रही है? साहब मेरे ख्याल है आप बता दीजिए इनको थोड़ा। जी जी, मैं बता, फ्रूट फ्लाई एक ऐसा इशू है कि जिस तरह मैं आपको बताऊं कि जॉइंट यानी कम्युनिटी बेस सारे लोग जब इकट्ठा कर लें इस पे, फिर ये कामयाबी हो सकती है। इस तरह अगर मैं मेरी 5 एकड़ की जमीन है, मैंने इंटीग्रेटेड आईपीएम के सारी चीजें अप्लाई किया है, तो उसकी थ्रेशोल्ड लेवल अगले साल कम होगी, लेकिन वो 7 वाली फील्ड से आएगी। इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि एक बंदा अगर उसको दरमियान में प्रैक्टिस ना करे तो वहीं से फिर वो इमर्ज होके 7 वाली फील्ड में से अगले साल फिर अटैक करती है। तो इसके लिए कम्युनिटी बेस ऑल ओवर पाकिस्तान एट द सेम टाइम अगर एफर्ट किया जाए, तो जिसमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हो और पब्लिक प्राइवेट तमाम लोग उसमें शामिल हों, तो प्रोग्रेसिवली इसको फिर नीचे की तरफ लाया जा सकता है। वगरना इसका कंट्रोल फिर बड़ा मुश्किल है। अगर एक बंदा करे, 7 वाला ना करे, अगला वाला करे, इसके लिए सबसे मेरी नज़र में जो बड़ी रुकावट है वो यही है। और दूसरी है कि रिसर्च वाले इस पे लगे हुए हैं, वो कोई फेरोमोन ट्रैप्स के अलावा कोई नई चीज़ें भी, मेल इनहेलेशन टेक्निक्स और दूसरी चीज़ें वक्त के साथ साथ वो भी जब हो जाएंगी तो इसकी पॉपुलेशन इंशाल्लाह डिक्लाइन हो जाएगी। सर के गवर्नमेंट में हमारे जो इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स हैं स्टार्ट, या कोई इसमें ऐसी कुछ सुनने में खबर है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसमें कोई अमल इक़्तिदार में आई है या कोई इस तरह का काम कर रही है कि वो सपोर्ट करे एग्रीकल्चर को इस बड़े मसाइल में? हाँ, हमने जाती तौर पर जब लास्ट ईयर मैं हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर बना था, तो फ्लड जब केपी में आए हुए थे तो फ्लड प्लान में हमने मासिवली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके इम्पैक्ट भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर यहीं पे आता है कि आगे का जिस तरह फाइनेंशियल क्रंच है वो मुल्क में, अगर ये चंद सालों तक आगे इस तरह चलता रहा तो यकीनन इसकी थ्रेशोल्ड लेवल जो है ना वो इकोनॉमिक एंट्री लेवल से फिर बिलो हो जाएगी। लेकिन अब देखते हैं कि आगे इस पे क्या होता है। हमारी कोशिश है कि फार्मर अपने लेवल पर भी इसको कुछ ना कुछ अडाप्ट करे ताकि इसकी थ्रेशोल्ड लेवल कम हो। दूसरे नीफा और तरनाब में इस पे मजीद भी रिसर्च हो रहा है, कुछ नए टेक्निक्स जो मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल हो और ज़्यादा एरिया पे कर सके। वक्त के साथ जब वो आएंगे इंशाल्लाह उसका भी इम्पेक्ट आएगा। और सर मेरी वन लास्ट जो है ना रिक्वेस्ट है कि जब भी मीटिंग स्टार्ट हो ना, जिस तरह के ये हमारी ये वेबिनार था, तो इसका 2-3 दिन पहले ही बता दिया गया था, नोटिफिकेशन मिल गया था। तो कुछ मीटिंग ऐसी हैं जो 5-10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पहले जो है ना उनको इन्फॉर्म किया जाता है बंदे को। तो काइंडली जिस तरह 2-3 दिन पहले ये हमारी केपी के वेबिनार के लिए बताया गया था, तो दूसरी जो मीटिंग्स हैं वेबिनार्स हैं उनके लिए भी पहले बता दिया करें तो
जी जुबैर जाफरी साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें चैट बॉक्स में। तो PHDEC कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें हम 3-4 दिन पहले अपना जो बैनर है और जो लिंक है जूम का वो शेयर कर देते हैं। तो आई थिंक आप हमारे PHDEC कम्युनिटी ग्रुप में ऐड नहीं है, इस वजह से शायद आपको लेट मिलता होगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, बल्कि जो लोग भी PHDEC कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना कांटेक्ट नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। मैं आप सब लोगों को अपने व्हाट्सएप जो PHDEC का कम्युनिटी ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। थैंक यू। मुझे जुबैर जुबैर साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। ये जो अभी फ्रूट फ्लाई के ऊपर बात हुई है, जुबैर साहब ऐसा है कि कुछ क्रॉप्स हैं पंजाब के अंदर, खास तौर पे मैं असल में बात करने लगा हूँ कि उसके ऊपर कुछ रेगुलेटरी मैटर्स के ऊपर मामला जो हैं वो टेकअप किए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने, खास तौर पे फ्रूट फ्लाई के। देखें यहाँ पर अगर आप बात करें कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इम्प्लीमेंटेशन, तो गवर्नमेंट की तरफ से आप बजाय इसके कि गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई उम्मीद लगाएं या उसकी तरफ आप देखें, फ्रूट फ्लाई का बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो आपकी कल्चर प्रैक्टिसेस या मैनेजमेंट के साथ है। फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेशन जो है वो फार्मर की अगर अवेयरनेस उसके ऊपर सही है तो वो इन्फेस्टेशन को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर जरूरत ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि आप अपने बाग में फ्रूट फ्लाई को किस तरह रेडिकेट या कम या कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए फ्रूट फ्लाई की प्रोटेक्शन बढ़ती है उसकी अगर उसके जो बकाया जात होते हैं फ्रूट के, अगर वो बाग की सफाई सही तरीके से ना की जाए, चाहे वो किसी भी चीज का बाग क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी वेजिटेबल का खेत क्यों ना हो, जब आप खेत की सफाई नहीं रखेंगे तो जो वहां पर गले सड़े फ्रूट या वेजिटेबल जो होती है वो पावर हाउस होती है फ्रूट प्रोडक्शन का, वहां पर मिलियन अंडे और बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर फार्मर कोशिश करें कि वो सफाई का खास ख्याल रखें और बहुत माइनर सी उसकी मैनेजमेंट होती है कि फेरोमोन ट्रैप्स हैं, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, 3-4 ट्रैप्स एक एकड़ के अंदर लगते हैं या एक खेत के अंदर लगते हैं और बड़ी सस्ती सी उसकी जहर है। चीजों का ताल्लुक अवेयरनेस के साथ है, ना कि कॉस्ट के साथ है। कॉस्ट की तरफ अगर आप देखते रहेंगे कि आपको सपोर्ट मिले तो फिर ये कभी भी नहीं होगा। तो पंजाब के अंदर लोगों ने अपने तई ये 5-6 साल तक फेरोमोन ट्रैप्स चल जाते होते हैं, अगर आप बचा के रखें तो ज्यादा देर भी चला सकते हैं। आपने सिर्फ जहर लेना होता है जो कि बड़ा थोड़ी कॉस्ट का होता है। आपने सिर्फ उस चीजों को मैनेज करना है कि थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर ना जाए। और इससे अगला जो मरहला होता है, जितने भी पाकिस्तान से फ्रूट और वेज जाते हैं जिनके अंदर फ्रूट फ्लाई का इशू है, उसकी एक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह जुल्फकार साहब ने भी आपके साथ जिक्र किया होगा कि चेरी के लिए हाइड्रोकूलिंग की रिक्वायरमेंट है, चाइना की अगर अभी मार्केट ओपन हुई है तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैंगो का हॉट वाटर है, VHT है, रेडिएशन है। इसी तरह सिट्रस की कूल ट्रीटमेंट है, 4 डिग्री पे उसको ठंडा करना होता है। इसी तरह बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से जाती हैं उन कंट्रीज में जहां पर फ्रूट फ्लाई को एज अ क्वारंटीन पेस्ट कंसिडर किया जाता है, तो उसकी एक पूरी SOP है, रेगुलेटरी उसके मेजर्स आए हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। और इसकी कंप्लाइंस जो है वो DPP, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन करवाता है, और वो उसका पूरा SOP उस प्रोडक्ट का उस खास कंट्री के लिए आपको अवेलेबल होता है। तो 2 जगहों पे कंट्रोल होता है फ्रूट फ्लाई का, एक तो आपके खेत के अंदर जो फार्मर ने करना होता है और दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर जो प्रोसेसर या एक्सपोर्टर ने करना होता है। तो इन सारी चीजों का ताल्लुक जो मैं अर्ज करना चाह रहा था अवेयरनेस के साथ है। बहुत सारी चीजें अगर फार्मर अवेयरनेस ले ले तो कंट्रोल कर सकता है। बड़ी मेहरबानी जी। जाफर साहब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जी बहुत शुक्रिया खबर साहब। जी बोलिए जनाब। जी राइट हेलो। साहब, जी राइट साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर जी, मैंने सारी डिस्कशन सुनी है, इसमें कुछ मैंने चीज़ें नोट की हैं। अच्छा, एक तो ये बात कर रहे थे, ये मैं खैबर पख्तूनख्वा के वाले से, जो स्पीकर थे, नाम मेरे जेहन से निकल गया उनका, डॉक्टर वो जाहिद साहब। बात कर रहे थे ये बिटर सेस के वाले। हाँ जी डॉक्टर जाहिद साहब, बिटर क्रैस जैसे आप चोंग कहते हैं। अच्छा, ये चोंग ऑलरेडी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मजन मैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी में भेजता हूँ यूरोप में। अच्छा, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। एक तो ये तकरीबन 850 रुपये kg पाकिस्तान में मिल रहा है अभी। इसकी प्राइस को अगर कम किया जाए तो इसकी भी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकती है। ये कुछ बता रहे थे कि हम इसकी प्रोडक्शन वगैरह को और वो सारा मामले को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखा जाए। और इसके अलावा इन्होंने बात की थी ये ऑलिव ऑयल के ऊपर और सैफरन ऑयल के ऊपर। ये मैंने पता करना था कि इसका इन्होंने सोर्स क्या बताया था। एक तो ये भी प्लीज मुझे कंफर्म कर दें कि इसकी अगर अवेलेबिलिटी क्या है और ये कैसे मिल सकता है। इसके भी मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह हैं।
लेकिन इसके ऊपर फिर बाकी बात आ जाती है सर्टिफिकेशन वगैरह वो मामले, फिर उसके लिए फिर हम अलहदा बातचीत करेंगे। अच्छा, दूसरा 2 क्वेश्चन हो गए, और तीसरा ये था कि ये अपना इन्होंने बात की थी इसकी, एक तो 15 से फरवरी को जो एक्सपो हो रहा है, ये कंफर्म है कि ये कौन सा इलाका बताया था, कौन सा एरिया जहाँ हो रहा है ये 15 फरवरी को? ये सक्खर में हो रहा है। राहिल साहब, ये केपीके में हो रहा है, सरगांव फार्म्स, अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वहां पे होगा। चलें, ये रहील साहब, फिर मैं आपसे इसका कोऑर्डिनेशन करूंगा कि इसको। और दूसरा चौथा ये था कि डॉक्टर फरहाद अली साहब ने कहा था कि मॉडल फार्म्स जो इन्होंने वो बनाया है, ये भी मैं चाह रहा था कि इसके बारे में भी फिर रहील साहब फिर आपसे इस बारे में कोऑर्डिनेशन कीजिए, क्योंकि मेरा ख्याल आपने शायद जाना भी है। जी बिल्कुल, मैं फराज साहब से इन टच हूँ। मैं जब जाऊंगा तो कोशिश करेंगे कि जी आपको भी हम ऑन बोर्ड ले लें। अगर उस वक्त आप अवेलेबल हुए, आप अपना कांटेक्ट नंबर जाफर साहब से, मुझसे या हमारी टीम से जो है वो कर लें शेयर, तो इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में रहेंगे। बाकी ये ऑलिव ऑयल और सैफरन ऑयल के हवाले से ये इन्होंने बात की थी, इसकी सोर्सिंग और इसकी क्या पैरामीटर्स हैं, उस हवाले से भी मुझे ज़रा गाइड किया जाए। और बाकी ये कि ओवरऑल ये कि जिस तरह ये गिलगित से भी एक साथी ने बातचीत की थी, उनकी बातें काफ़ी सही भी थी, कि अब मसला ये आता है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक्सपोर्ट में, एक तो ये भी प्रॉब्लम है, एयरलाइन इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। कोई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि हम मसलन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो एयरलाइन इंडस्ट्री भी हमें बाज़ दफ़ा वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन में ले जाती है, हालांकि वो बाज़ दफ़ा वो इतनी रिस्ट्रिक्शन होती नहीं। खासकर कार्गो इंडस्ट्री को भी बीच में देखा जाए कि अब जिस तरह मेरी कुछ उनसे बातचीत जा रही, वहाँ से सही मेरी वो चीज़ लाइन अप नहीं हो रही, तो जो कि काफ़ी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उस वजह से भी हमारी वो डिले हो जाती है। उसको भी देखा जाए, इस मैटर को भी कि यार इनको कैसे, जिस तरह लिक्विड आइटम है या और आइटम है, उसके लिए वो कहते हैं जी आपको MSDS चाहिए। अब MSDS अगर चाहिए, वो कहाँ से लेना है, कैसे करना है, एक लाइन ऑफ एक्शन जो है उस बारे में भी बताया जाए कि इसको फिर कैसे गाइडलाइन ली जाए, तो प्रोडक्ट वाइज। तो इस बारे में भी जरा थोड़ा सा हमें गाइड, बेसिकली कोई बात आ जाती है कि चीजें तो बहुत हैं जो कि हम भेज सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर एक यानी कह लें कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो इतना प्रॉपर नहीं है, गाइडेंस प्रॉपर समझ नहीं आती, वो जाना कहाँ, और इसी वजह से फिर वो कस्टमर भी लूज हो जाता है। तो ये कुछ चीजें मसलन एग्रीकल्चर और ये वो चीजों प्रोडक्शन के अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो कि जिनको बेहतर करना जरूरी है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारा जो रीजनल ऑफिस पेशावर में है, जिनको देख रहे हैं हमारे रहील अब्बास साहब, आप उनके साथ जाके मुलाकात करें। अपनी ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, देखें एसोसिएटेड मामलात होते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोड्यूस ही नहीं, जी जी मामलात, हमारे कोल्ड स्टोरेज के मामलात, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एसोसिएटेड है एक्सपोर्ट के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, ये चीजें जो आप फेस कर रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, या जिन जिन इदारों से आपको लगता है कि आपको लेजोन करवा के सपोर्ट दिलवाई जाए, आप काइंडली रहील अब्बास साहब से ऑफिस में जाके मुलाकात करें। ये सारी चीजें राइट अप में लेके आए, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं और किन किन एरियाज में हम इंटरवीन करके आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ग्रीन चिली के हवाले से मैं बात करूंगा। एक थोड़ा सा मेरा एक बड़ा वो ये है कि मैं जिस तरह कोशिश कर रहा था, मैंने फिर सिंध में, क्योंकि अभी सिंध में अवेलेबल है, और सिंध में फार्मर से भी बात की, उसने कहा जी ग्रीन चिली घारों में अवेलेबल है, अप्रैल तक, मई तक मिल सकती है। अब मैंने फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से बात की, उन्होंने कहा जी कि आप डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात कर लें, डायरेक्टर। तो मैंने फिर ये बात की कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं प्लांट प्रोटेक्शन या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो अब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात करें या डायरेक्ट एक्सपोर्टर बात करें। अब मसला ये आया था कि वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वो इन्वॉल्व मेरे ख्याल में खुद डायरेक्टली नहीं होना चाहते, क्या वजह है, हमें एक्सपोर्टर को ही डायरेक्ट बात करनी पड़ती है। तो जी उनसे बात करें, फिर वो विजिट अरेंज करें, सैंपल लें, और फिर आगे हम इस प्रोसेस को कर सकें। तो यानी बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स का काम है वो भी एक्सपोर्टर को यानी करना पड़ता है। तो इस बारे में भी देखा जाए कि यार ये थोड़ा सा हमें बेसिकली हमें जो कुछ सहूलियात फराहम की जाएंगी, तो हम फिर मार्केटिंग एंड को संभालें। अगर हमने इन चीजों में भी इन्वॉल्व होना, तो हमारी मार्केटिंग एंड मुतासर हो जाती है। रहील साहब प्लीज आप हाँ ये जी। आपकी जो बता रहे हैं ये सारी रिजॉल्वेबल हैं, ये कोई मसला नहीं है। लोग ग्रीन चिली धड़ाधड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेड चिली एक्सपोर्ट हो रही है, चिली पाउडर एक्सपोर्ट हो रहा है। कुछ चीजों का ताल्लुक आपकी इंफॉर्मेशन के साथ है। आप प्लीज हमारे रीजनल ऑफिस में, अगर आप सिंध आए तो आप मेरे से रब्ता कर लें, लाहौर जाएं तो जाफर साहब से कर लें, हमारी टीम के साथ राब्ते में रहें।
आपको ये सारी चीजें हम लोग गाइड भी कर देंगे और फैसिलिटेट भी करवा देंगे। दिस इज नॉट अ बिग डील। जरूरत है कि आप ऑर्डर लेके आए और आपको प्रोडक्ट का भी बता देंगे फलां जगह से मिलनी है और किस इदारे ने कहाँ पे क्या करना है, वो इदारे को भी कह देंगे, आपको भी बता देंगे। नथिंग तो टू ये वरी ऑन दिस, अच्छा जस्ट ये मैंने फोकस ऑन योर आप आपने मुझे ये कहा है ग्रीन सिटी यूरोप में हो रही एक्सपोर्ट। सर। आप इस वेबिनार के बाद आप मेरे से बात करें, मैं आपको सारी तफसीलात इसकी दे दूंगा। डोंट यू वरी। ठीक है सर, ओके सर, जी थैंक किसी यू सर। पार्टिसिपेंट का कोई थैंक यू रहीम क्वेश्चन है साहब। तो ले लो जाफर। जी जी सर, मैं हाँ वही जी, किसी और साहब का भी क्वेश्चन है? जी किसी और साहब का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। PHDEC के प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर जाहिद साहब अवेलेबल हैं। मेरा ख्याल है किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। राइट साहब, इसको प्लीज अब जा- कंक्लूड करते हैं। आई थिंक मैं राइट जी जाहिद साहब से मैं चाहूंगा कि वो, जी मैं चाहूंगा कि जाहिद साहब जरा कंक्लूड करें अपनी आज की डिस्कशन को इन द लाइट ऑफ जो कि ऑडियंस ने क्वेश्चंस रेज किए, खास तौर पे केपी के प्रोडक्ट्स के हवाले से। जी डॉक्टर जाहिद साहब। डॉक्टर जाहिद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर साहब आप म्यूटेड हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? जी जी सर, अभी आ रही है, प्लीज। मैं सबसे पहले पीएच डेक का मशहूर हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मदऊ किया। मैं जाफर साहब के साथ पिछले साल से राब्ते में था और मजीद मशहूर हूँ कि उन्होंने पेशावर में अपना सब ऑफिस खोला। इससे हमारी एक्टिविटीज इंशाल्लाह मजीद बढ़ जाएगी। फ्यूचर में इंशाल्लाह लेजान रहेगा। मेरे जी प्लीज कंटिन्यू रखिए। फिर प्लीज मेरा नंबर दीजिएगा, मैं उसको मेथोडोलॉजी और जो इसका जो पार्ट्स में डोमेस्टिक लेवल पे आप कैसे पैदा कर सकते हैं घरेलू लेवल पर, उसको पूरा तरीका भी सिखाऊंगा ताकि वो उसकी एक्सपोर्ट मजीद बढ़ जाए। इंशाल्लाह जैसे ही हम लेजान में रहेंगे तो सारे मसले भी ख़त्म होंगे। लेकिन मेरी एक ये रिक्वेस्ट है पीएचडी के, क्योंकि वो हमें हम सूबे में को रिप्रेजेंट करते हैं कि जाहिद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कोई कनेक्टिविटी का इशू है जाहिद साहब की तरफ। जाहिद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जाहिद साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आई थिंक उनकी तरफ कनेक्टिविटी का इशू है। जी जाहिद साहब अनम्यूट कीजिएगा। डॉक्टर जाहिद साहब, अपने आप को रिक्वेस्ट अनम्यूट होगी कि कीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इस तरह ज्यादा कनेक्शन में रहेंगे हमारे मसाइल खत्म होंगे। जी जी प्लीज। अनम्यूट किया हुआ है अभी, आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा, तो मैं वही कह रहा था कि जो बाज इश्यूज हैं वो कुछ मेरे लेवल पे होंगे, कुछ पीएचडी लेवल पे होंगे, कुछ फार्मर लेवल पे होंगे, मुख्तलिफ लेवल पे होंगे, हम करेंगे। लेकिन जो हमारे फ्रूट फ्लाई वाला इशू है ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये कम्युनिटी बेस है। इस पे पीएच डेक से हमारी रिक्वेस्ट है कि कंट्री लेवल पर इसके लिए कोई अवेयरनेस कैंपेन या कोई प्रोग्राम लॉन्च करें ताकि बाई लार्ज ये कम हो। क्योंकि अगर ये इस पे एक सूबा या एक जिला कोई एक जोन कंट्रीब्यूट करे तो अगले साल फिर इन्वेस्टेशन आएगी। तो ये कंट्री में वक्त वक्त अगर हम कोशिश करें तो इंशाल्लाह इसको कम किया जा सकता है। जी थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो अपनी KPK की जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उसकी खिदमात को सामने रखा और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको ऑडियंसेस के सामने रखा। PHDEC इस तरह के वेबिनार्स पहले भी करता रहा है जिनकी सबकी रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप लोगों को अगर किसी भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपको लेक्चर या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप हमारे प्रीवियस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी मैं राहील साहब को इनवाइट करूंगा कि वो इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। जी राहील साहब प्लीज।
जी जाफर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हम इस सेशन की कंक्लूजन जो है हमारे टीम लीडर जनाब खावर साहब से करवाएं, ताकि वो मजीद हम सबको अपनी एक्सपर्टीज से नवाजे और लोगों को बताएं कि पीएच डेक उन सब के साथ शाना बिशाना है। जी खावर साहब। बहुत शुक्रिया रहील साहब, जाफर साहब, जुल्फिनैन साहब। चीज़ें बहुत सारी जो बेसिक थी वो अनकवर हुई हैं। पीएचडीसी ने ये जो हमारा रिसेंटली रीजनल ऑफिस ओपन किया है केपी के अंदर, ये बेसिकली इसका मकसद ओपन करने का यही है कि हम जो अनटैप्ड क्रॉप्स हैं केपी की, उनको ऑन बोर्ड लेके उनकी प्रोडक्शन से लेके उनकी एक्सपोर्ट तक के जितने भी एसोसिएटेड मैटर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं और कंसर्न इदारों को के साथ बात करके उनको बूस्ट करें। देखिए केपी के अंदर अगर बात करें तो केपी इज अ वेरी फर्टाइल जोन फॉर दी जो हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और खासतौर पे अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात करें तो जो महंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो केपी के अंदर ग्रो किए जा रहे हैं। जरूरत है सिर्फ उन फ्रूट्स को उठा के इंटरनेशनल मार्केट तक उनकी रसाई और उनके जो एसपीएस कंप्लायंस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक शेयर करना। केपी के अंदर अनफॉर्चुनेटली शायद उस तरह से जो डोनर फंडिंग एजेंसीज थी या जो जिस तरह पंजाब के अंदर या शायद साउथ जोन के अंदर जिस तरह बड़ा अग्रेसिव वर्क हुआ है केपी के अंदर, उस तरह काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से लोगों के पास अभी तक वो बेसिक इंफॉर्मेशन का हसूल नहीं है जो पंजाब या साउथ जोन के अंदर लोगों के पास है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि बेसिकली बहुत सारी जो चीजें हैं उसका ताल्लुक हमारी इंफॉर्मेशन के साथ है। अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो चीजें स्मूथली आगे मूव फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो पीएचडीसी का मकसद यही है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, फ्रूट फ्लाई के ऊपर भी डॉक्टर साहब ने बात की कि हम भी मैं करूंगा आपके साथ। हमारा मकसद यही है कि हम जो कंसर्न इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड लें, और जो हमारा फार्मर भाई हैं, जो हमारे प्रोसेसर और एक्सपोर्टर भाई हैं, उनको उनके साथ वो हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंसेस हमारे रिसर्च के और एकेडमिया के इदारों का है, और जो कंसर्न इदारे जिस तरह डीपीपी है, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का अपना जो मैंडेट है, उन उन लोगों का या उन इदारों का जो काम है उनके साथ उनका को वाबस्ता करना, और जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करा के उन लोगों जितने भी हमारे एक्सपोर्टर या प्रोसेसर हैं उन लोगों को असिस्ट करना है। तो ये हमारे आज की जो वेबिनार है ये हमारी शुरुआत है। केपी के अंदर हम फिजिकल एक्टिविटीज भी करने जा रहे हैं, और केपी की जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी मेजर हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे। केपी के अंदर कोई 8-9 माह की लगातार विंडो अवेलेबल है हमारी पीच के अंदर। हमारी एप्रिकॉट है, पीच है, प्लम है, वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स का गढ़ है केपी। पेशावर एयरपोर्ट से बड़ी ह्यूज वॉल्यूम में हमारी वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट हो रही हैं। हमारी चेरी बड़ी महंगी प्रोडक्ट है, वो केपी की प्रोडक्ट है। एप्पल्स हैं, अभी रिसेंटली हमें अप्रोच किया था कुछ साहिबान ने ऑरेंजेस के ऊपर, तो हमने उसके ऊपर भी अब बाकायदा हम कोशिश करेंगे कि एक प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च करें कि लोग उसकी तरफ भी जाएं, क्योंकि बड़ा महंगा ऑरेंज रेड ब्लड जिसको हम लोग बोलते हैं वो केपी में प्रोड्यूस होता है, जो कि सेंट्रल पंजाब में अब खत्म हो चुका हुआ है। यहाँ पर तो सिर्फ मैंड्रिन ग्रो किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से सबसे यही होगी कि पीएचडीसी आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप हमें गाइड जरूर करें, हमें आप बताएं कि आपको कहाँ पे, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले जुबैर साहब ने कुछ चीजों का जिक्र किया, फिर रहील साहब ने कुछ चीजों का जिक्र किया, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि आप लोग किन इश्यूज को फेस कर रहे हैं और क्या क्या हम लोग आप लोगों के साथ मिलके काम कर सकते हैं, तब तक हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम प्रॉम्प्टली चीजों को लेके चलें। तो आप लोग कोशिश ये करें कि हमारा रीजनल ऑफिस जो है, रहील साहब उसको हेड कर रहे हैं वहाँ पे केपी के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स हम लोगों ने शेयर कर दी हुई हैं। आप रहील साहब के साथ राब्ते में रहें, और खास तौर पे केपी हब रीजन के अंदर जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, जो हमारे मैंडेट के अंदर आएंगे, वो हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम उन मसाइल को सामने रखते हुए कुछ टेंजिबल किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके आए, कुछ एक्टिविटीज लेके आए, हम कंसर्न इदारों को ऑन बोर्ड लें, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे, हम फेडरल जो इदारे हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, ताकि आप लोग उसमें बेहतर परफॉर्म कर सके, और केपी की जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉयल ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सके। और उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत, बड़ी क्वालिटी और बड़ी अच्छी वॉल्यूम के अंदर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स दी हैं, सिर्फ उनको उठा के हमने कंज्यूमर तक लेके जाना है। हमारे सीईओ साहब ने भी आपके साथ जिक्र किया था
चूंकि PHDC और TDAP मिलके काम कर रहे हैं, तो अब मार्केटिंग साइड जो है TDAP के थ्रू हम लोग उसको थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं। हम B2B मीटिंग्स भी आप लोगों की करवाएंगे। हम जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं उसके अंदर भी आप लोगों को सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम्स के ऊपर लेके जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर भी जितनी एग्जीबिशन है उसके ऊपर PIDC के प्लेटफॉर्म से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सब्सिडीज देंगे। देखें, हमारे मैंडेट के अंदर जितनी प्रोविजंस हैं वो सारी आप लोगों के लिए हैं। जरूरत सिर्फ ये है कि आप हमारे साथ राब्ते में रहें, हमें गाइड करते रहें कि क्या क्या हो सकता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बाकी चीजें रहील साहब और जाफर साहब लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। अगर को PIDC के रिलेटेड आप लोगों की क्वेरी हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क अस, और हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जी आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया सर। खबर साहब बहुत शुक्रिया, जाफर साहब, जुल्करनैन साहब और बाकी सारे ऑडियंसेस, खासतौर पे KP से जिन लोगों ने ज्वाइन किया, मैं दिल से आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी। ये हमारा फर्स्ट वेबिनार है। मैं तमाम मुतल्लिका अदारों से, उनके साहिबान से ये गुजारिश करूंगा कि हम यहाँ 34 मॉडल दबाल स्टेट बैंक बिल्डिंग में मौजूद है, ग्राउंड फ्लोर पर ही है। आप आते जाते जब मौका मिले हमारे पास आए, हमसे बात करें, हमें गाइड करें। और बाकी मैं जाहिद साहब हो गए, फरहाद साहब हो गए, मैं इनके पास हाजिर होता है तो होने की कोशिश भी करता हूँ। KP में जैसे खावर साहब ने कहा, यू हैव ए ग्रेट पोटेंशियल KP के, बस थोड़ा सा उसको टैप करने की और अपनी एफर्ट्स जो है उनमें हमें सिनर्जाइज करने की जरूरत है। मैं वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।